So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ लवन्या को बहुत अच्छा लगता है। लवन्या काव्या की तरफ देखती है, काव्या तो सुकून से सो रही थी और लवन्या वो बस स्माइल कर रही थी। लवन्या काव्या के हाथ पे अपना हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आपको पता है मैंने जब भी किसी की केयर किया ना, उस इंसान ने बदले में मेरी केयर कभी भी नहीं की। और एक आप हो, मैंने आपकी उस तरह कभी केयर भी नहीं की, पर फिर भी आज आपने जो मेरे लिए किया, यू नो व्हाट, आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैं आपको समझ नहीं पा रही। आप क्या हो? मेरी मेरी खड़ूस बॉस जो बस मुझे इरिटेट और टॉर्चर करना चाहती है, या फिर मेरी दोस्त जो मेरी केयर करना भी जानती है। नमन ने इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और फिर काव्या को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में लवन्या भी सो जाती है। अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो बेड पे अकेली सोई हुई है। काव्या को लगता है कि शायद लवन्या रात में सोने के लिए आई ही नहीं है रूम में, इसलिए काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तुरंत रूम से बाहर आती है और बाहर वो लवन्या को अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए देखती है, जहाँ लवन्या ने अपने फ्रेंड के हाथ पे अपना हाथ रखा होता है और उसे समझा रही थी कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ काव्या आती थी तो लवन्या एकदम से खड़ी होती है। अब काव्या लवन्या बोलती है, आप ठीक हो? काव्या बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे क्या होना है, और तुम चलो ज़रा रूम में आओ, बात करें तुमसे। लवन्या बोलती, हाँ आप चलिए मैं आती हूँ। काव्या बोलती, अभी? लवन्या बोलती, ओके। फिर लवन्या काव्या के साथ रूम में आ जाती है। काव्या बोलती है, क्या चल रहा है ये? हाँ मैंने उसे रात को स्टे करने की परमिशन ज़रूर दी थी, पर क्या वो मेरे घर में ही रहेगा? उसे मेरे घर से बाहर भेजो। लवन्या बोलती, पर काव्या बोलती, पर कुछ नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे ऑफिस जाना है और शायद तुम बोल रही हो कि तुम्हें भी ऑफिस जाना है, इसलिए उसे बोलो वो अपने घर जाए और तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। लवन्या बोलती, अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊँगी। काव्या कहती, हाँ? लवन्या बोलती, वो मेरा दोस्त है, उसे मेरी ज़रूरत है और मैं इस टाइम पे उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। काव्या बोलती, क्या वो तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट से भी ज़्यादा प्यारा है? लवन्या कहती, हर बात पे ना आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोला ना ही इज़ माई फ्रेंड और मैं उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाली, वो भी तब जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा नीड है। जिस पे काव्या बस लवन्या को देखती रह जाती और लवन्या बाहर आ जाती अपने दोस्त के पास। यहाँ लवन्या जो है वो किचन में जाती है और अपने फ्रेंड के लिए और अपने लिए जो है वो कॉफ़ी बना के लेके आती है। अब वो जैसे वहाँ टेबल पे कॉफ़ी रखती है तो वहाँ काव्या भी बैठी थी। काव्या को लगता है कि एक कप उसका है, इसलिए काव्या जो है वो कॉफ़ी का कप उठा लेती है। लवन्या दूसरा कप अपने फ्रेंड को देती है और जब वापस डिश में हाथ मारती है तो उसका कप था ही नहीं। लवन्या यूँ काव्या को देखती है और यहाँ काव्या भी समझ जाती है कि लवन्या ये अपने लिए बना के लाई थी, इसलिए काव्या बिल्कुल भी नहीं पीती और लवन्या के पास वो कप रख के रूम में चली जाती है। लवन्या को थोड़ा बुरा लगता है और वो कप लेके काव्या के पास आती है, ये लो कॉफ़ी। काव्या बोलती, मुझे नहीं चाहिए, जिसके लिए बनाई थी उसे ही दे दो। लवन्या बोलती, पर काव्या बोलती, पर क्या? लवन्या बोलती, आई एम सॉरी। काव्या बोलती, बोला ना मुझे नहीं चाहिए। लवन्या बोलती, प्लीज़ पी लो ना। काव्या बोलती, बोला ना मुझे नहीं चाहिए और मुझे अपनी बात दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं। लवन्या बोलती, इतनी खड़ूस क्यों आप? काव्या बोलती, क्या तुम्हें नहीं पता? लवन्या नजरें चुरा लेती है और कहती, यहाँ रख दूँ, पी लीजिएगा। लवन्या कॉफ़ी का कप वहीं रख के बाहर चली जाती है। यहाँ काव्या भी वो कॉफ़ी पी लेती है और फिर वो खुद बाहर आती है, देखती है कि लवन्या का फ्रेंड आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रहा है और लवन्या तो बस उसके पास बैठी है। लवन्या को ठंड भी लग रही है। काव्या को थोड़ा बुरा लगता है। काव्या चाहती है और लवन्या के लिए ना कॉफ़ी बना के लेके आती है और वो लवन्या की तरफ कप करती है। लवन्या बोलती है, थैंक यू। लवन्या ने बस कप अभी होल्ड किया था कि तभी उसके फ्रेंड के हाथ से ना गलती से उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। तो वो कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी। लवन्या बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम ये लो मेरी कॉफ़ी पी लो। जिस पे वो लवन्या की कॉफ़ी लेके पीने लगता है। भाई साहब, अब तो काव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। काव्या गुस्से से लवन्या को घूरे ही जा रही थी। काव्या का बस नहीं चल रहा था कि वो बस जाके ना उस लड़की का मुंह नोच ले।
काव्या गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। एक तो मैडम ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई नहीं, उसके लिए बनाई, और जब मैंने लवन्या के लिए कॉफ़ी बनाई तो वो भी अपने फ्रेंड को दे दी। मतलब मैं इसे जो भी देती हूँ अपने फ्रेंड को उठा के दे देती है। इतनी स्टूपिड लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी। खुद की तो इसे कुछ पड़ी ही नहीं है, जब देखो बस दूसरों की परवाह करती रहती है, स्पेशली अपने फ्रेंड की। जैसे उसका फ्रेंड हो गया बल्कि बॉयफ्रेंड हो गया। काव्या इतना बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती है और फिर गुस्से में बाहर आती है। लवन्या को देख रही थी, लवन्या किस तरह अपने फ्रेंड की केयर कर रही है। काव्या तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है, और थोड़ी ही देर में लवन्या के मोबाइल पे कॉल आता है और उसे बताते हैं कि एक इमरजेंसी है, ऑफिस में कुछ हो गया और उसे इसी टाइम ऑफिस पहुंचना है। लवन्या बहुत ही पर तो कहते हैं कि जल्दी से पहुंचो, इससे पहले बॉस को इस बारे में पता चले, हमें इस सिचुएशन को हैंडल करनी होगी। अब लवन्या समझ आती है कि काव्या को इस सिचुएशन के बारे में नहीं पता और उसे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इसलिए लवन्या अपने फ्रेंड को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, तुम वो कर लेना एंड मुझे ऑफिस जाना है। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, मुझे भी घर जाना है, मैं भी चला जाऊँगा। लवन्या बोलती नहीं नहीं तुम यहीं पे रुको। लवन्या जाती है, जल्दी से अपने फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसे ब्रेकफास्ट परोसती है और कहती चलो ना अब तुम खा लो, कहते तुम भी बैठ के खाओ ना। लवन्या बोलती अरे नहीं नहीं तुम खाओ, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। लवन्या दौड़ते हुए रूम में जाती है, अभी चेंज कर रही थी कि तभी उसे बाहर से अपने फ्रेंड के खांसने की आवाज़ आती है। लवन्या जल्दी जल्दी अपने शर्ट पहनती है, उस शर्ट के उसने अभी पूरी तरह से बटन भी बंद नहीं किए थे कि दौड़ के बाहर आ जाती है, अपने फ्रेंड के लिए पानी लेके आती है किचन से, उसे पानी देती है और तभी काव्या लवन्या को देखती है। लवन्या के एक दो शर्ट के बटन ना ऊपर नीचे लगे हुए थे और फर्स्ट 2 बटन तो अभी तक अनबटन ही थे, जिस पे काव्या को गुस्सा आता है। वह तुरंत अपनी जैकेट उतार के पीछे से लवन्या को उड़ाती है और उसे कवर करने लगती है। लवन्या बोलती क्या हुआ? काव्या लवन्या का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके आती है। लवन्या बोलती हुआ क्या? मुझे लेट हो रहा है, छोड़ो ना, मुझे जाना है। काव्या बोलती कहाँ जाना है तुम्हें? लवन्या बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है और काव्या लवन्या के करीब आते हुए कहती है क्या तुम्हें बटन्स लगाने नहीं आते? लवन्या बोलती लगाए तो है मैंने। काव्या बोलती ऐसे लगाते हैं बटन्स? लवन्या कहती ओ वो मैंने जल्दबाजी में। लवन्या तुरंत अपने शर्ट के बटन खोल के सेट करने लगती है, तभी काव्या लवन्या के बहुत करीब आती है। लवन्या बोलती क्या क्या कर रहे हो आप? लवन्या एकदम से ही थी वहाँ से लग गई थी और काव्या वो लवन्या के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी। लवन्या की दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी थी। लवन्या बोलती काव्या मैम क्या 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 कर रहे हो आप? तभी काव्या अपना हाथ जो है वो लवन्या की चेस्ट की तरफ लेके आती है। लवन्या एकदम घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या लवन्या की शर्ट के बटन्स को अपने हाथों में लेती है और अच्छे से बटन लगाने लगती है। साथ साथ वो लवन्या को बहुत प्यार से देख रही थी और लवन्या के बटन लगाते टाइम वो लवन्या को थोड़ा थोड़ा टच भी कर रही थी, जिससे लवन्या के तन मन में एक अजीब सी हलचल सी मचने लगती है। लवन्या घबराने लगती है और फिर जल्दी से अपनी आंखें खोल के काव्या को कुछ से दूर धकेल देती है। काव्या बोलती क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। लवन्या बोलती मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। इतना बोल के लवन्या तुरंत ही घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ काव्या थोड़ा ब्लश करने लगती है और फिर काव्या को भी याद आता है लवन्या का फ्रेंड। अब लवन्या भी नहीं है, मतलब काव्या से अच्छे से हैंडल कर सकती है। काव्या बाहर आती है, लवन्या के फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। यहाँ काव्या को एक कॉल आ जाती है, वो कॉल पिक करने चली जाती है और काव्या का जो फ्रेंड सॉरी लवन्या का जो फ्रेंड होता है ना, वो मतलब रूम में इधर उधर देख रहा था काव्या और लवन्या के रूम में। तो इधर उधर देख रहा था, वहाँ उसे कुछ लवन्या की चीज़ें पड़ी हुई दिखती हैं। अब वो लवन्या की चीज़ों को यानी उसके कपड़ों को, उसके बैग्स वैग को सबको अच्छी तरह पहचानता था। तो वो लवन्या के बैग को यूँ टच करके देख रहा था, तभी वहाँ काव्या आ जाती है। क्या कर रहे हो तुम लवन्या की चीज़ों के साथ? उसे वापस रखो। तो वो कहता है कि ये मैंने ही लवन्या को गिफ्ट दिया था, मैं तो बस देख रहा था कि उसने आज तक इसे संभाल के रखा है। तो लवन्या की चीज़ों में और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें निकल आती है जो उसी ने लवन्या को गिफ्ट की हुई थी और वो इतना शौक था, तो मैंने बहुत पहले लवन्या को दी थी, लवन्या ने आज तक इन्हें संभाल के रखा है। अब वो तो खुश हो रहा था पर काव्या को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर काव्या सोचती है जब उसने लवन्या का सामान जलाया था तो इसलिए लवन्या को इतना बुरा लग रहा था क्योंकि उनमें ये स्टूपिड चीज़ें थी।
जिसे लवन्या ने बचा लिया था जलने से, अपना हाथ भी जला लिया था। अब काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ लवन्या जल्दी जल्दी ऑफिस जाती है और वहाँ जाके उसे मैनेजर बोलते हैं हाँ वो तो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जिस पे लवन्या को गुस्सा आता है वो जाने लगती है, पर मैनेजर उसे जाने ही नहीं देते। तो लवन्या झूठ बोल देती है कि मुझे काव्या मैम ने कॉल करके अपने घर आने को बोला, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इस तरह झूठ बोल के वो घर आती है। जब वो घर आती है तो देखती है काव्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठी थी। लवन्या बोलती काव्या मैम आप इतने गुस्से में क्यों, और मेरा फ्रेंड कहाँ चला गया। काव्या गुस्से में खड़ी होती है, फ्रेंड ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लवन्या बोलती है व्हाट बॉयफ्रेंड, नो 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 नो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने बोला ना उसका ब्रेकअप हुआ है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, मेरे साथ नहीं। जिस पे काव्या बोलती झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो तुमने उसकी पर्सनल चीज़ों को संभाल के क्यों रखा है। लवन्या बोलती व्हाट, आपने मेरी चीज़ों को छुआ। हाँ काव्यावती वो सब छोड़ो, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। लवन्यावती सो व्हाट, हाँ अगर मुझे वो पसंद भी था तो क्या हो गया, और वैसे भी वो किसी और से प्यार करता है। काव्यावती और तुम मुझसे प्यार करती हो। लवन्यावती क्या स्टूपिड सवाल है, हाँ मुझे इन सवालों को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी यू आर माई बॉस, तो काम से काम क्यों नहीं रखती आप, पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करती रहती है हमेशा। काव्यावती दूसरी बार है जब तुमने मुझे मेरी जगह याद दिलाई है, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो तुम्हारे साथ इतना पर्सनल हो गई मैं। काव्या तब बोलकर गुस्से से बाहर चली जाती है। काव्या अपनी गाड़ी निकालती है और गुस्से में ड्राइव करने लगती है। काव्या को खुद भी पता नहीं था उसे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। वहाँ जो सिर्फ लवन्या वो भी मुँह सुजा के बैठी थी, और फिर लवन्या को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लवन्या घर के बाहर जैसे निकलती है तो उसका फ्रेंड वहीं खड़ा था। वो लवन्या को देखते ही अपने सीने से लगा लेता है। लवन्या बोलती क्या क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम। जिस पे बहुत ज़्यादा वो रोने लगता है। लवन्या बोलती क्या हुआ, सब ठीक तो है। जिस पे वो लवन्या को बोलता है मुझे माफ़ कर दो। लवन्या बोलती पर किस लिए। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैंने बस हमेशा तुम्हें तब याद किया जब मुझे तुम्हारी नीड थी, पर जब तुम्हें मेरी नीड थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहा। उसके लिए आई एम सो सॉरी लवन्या, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा जैसा बुरा दोस्त तो ऊपर वाला किसी को भी ना दे। लवन्या बोलती तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसे बुरी बातें मत करो। तुम रोना तो बंद करो, हुआ क्या है मुझे कुछ तो बताओ। पर वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर वहाँ से चला जाता है। लवन्या थोड़ी अपसेट हो जाती है कि अरे यार ये चल क्या रहा है। काव्या भी चली गई, ये भी जा रहा है, कोई कुछ बता भी नहीं रहा, इन दोनों के माइंड में चल क्या रहा है। यहाँ लवन्या अब अपने फ्रेंड के पीछे जाती है क्योंकि इस टाइम उसे लगता है कि उसके फ्रेंड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि ये गलत थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो शायद किसी और को थी। यहाँ बारिश फिर से स्टार्ट होने लगती है और काव्या भीगते हुए अपनी कार से बाहर निकलती है और बस चलते ही जा रही थी। तभी चलते चलते वो एक बार के बाहर रुकती है, बार के अंदर चली जाती है और वहाँ ड्रिंक करने लगती है। और ये जो बार था ना, मतलब ये उस टाइप वाला बार था कि हाँ गर्ल्स कपल भी आ सकते थे, बॉयज़ कपल भी आ सकते थे, तो ये उस टाइप वाला था, स्ट्रेट वाला नहीं था। तो लोनिया जो है वो अपने फ्रेंड के टाइम स्पेंड कर रही थी, उसे समझा रही थी, उसे रिलैक्स कर रही थी। और यहाँ काव्या वो इस बार में बैठी बार बार ड्रिंक्स पे ड्रिंक किए जा रही थी। काव्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसके माइंड में बस वही बातें चल रही थी। जब लवन्या के फ्रेंड ने बोला था अरे ये तो मैंने उसे गिफ्ट किया था, ये भी मैंने गिफ्ट किया था, ये मेरी ये चीज़ों को इतना संभाल के रखती है, मुझे पता भी नहीं था। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था काव्या को ये सोच सोच के भी, और फिर से वो मोमेंट्स भी याद आ रहे थे जब काव्या लवन्या की केयर कर रही थी और लवन्या वो तो बस अपनी फ्रेंड की केयर करने में ही लगी हुई थी। काव्या की सारी चीज़ें बहुत हर्ट कर रही थी और काव्या जेलसी के मारे ड्रिंक्स पिए जा रही थी। तभी काव्या के पास एक लड़की आती है और काव्या के करीब आके बैठ जाती है। काव्या तो उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। तभी वो लड़की एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और वो काव्या की तरफ कर देती है। काव्या उसकी ड्रिंक नहीं लेती और अपने लिए दूसरी ड्रिंक ऑर्डर करती है, जिस पे वो लड़की हंसते हुए कहती है अरे मुझसे क्या नाराज़गी है, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। काव्या बोलती दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तुम्हें ड्रिंक की ज़रूरत पड़ गई, जिस पर वो हंसने लगती है और वो कहती है मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगी हो, विल यू बी माई फ्रेंड। काव्या उसे एक नज़र देखती है और फिर इग्नोर करते हुए ड्रिंक पीने लगती है, जिस पर वो लड़की हंसते हुए कहती यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे इतनी बुरी तरह इग्नोर किया है। काव्या बोलती है
शायद लास्ट भी, जिस पे वो लड़की बताती हाँ, तो काव्या इशारा करती है कि वो लड़की तुम्हें लाइन मारी है, जाके उससे बात करो, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लड़की हंसते कहती ओह सो यू ऑलरेडी टेकन हाँ। तो काव्या उसे घूरती है आई डोंट नो। जिस पे कहती इफ़ यू आर नॉट टेकन देन आई एम इंटरेस्टेड। काव्या उसे एक लुक देती है और फिर से ड्रिंक करने लगती है। वो कहती ओह गॉड कम ऑन, इतनी सीरियस भी मत हो। लुक, अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे लिए सीरियस होती, इतनी इंटरेस्टेड होती, तो तुम यहाँ अकेली बैठ के ड्रिंक नहीं कर रही होती। गिव मी वन चांस प्लीज़। इतना बोल के वो काव्या के हाथ को टच करने लगती है, पर काव्या हाथ झटक देती है। यहाँ लवन्या जो है वो घर आ जाती है। देखते इतनी बारिश हो रही है, काव्या अभी तक घर नहीं आई। लवन्या बहुत परेशान हो जाती है, ऑफिस कॉल करती है। वहाँ पता चलता है कि काव्या तो ऑफिस गई ही नहीं। लवन्या बोलती काव्या है कहाँ। लवन्या काव्या को बार बार कॉल कर रही थी, पर काव्या वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी वो लड़की बोलती है कि आपके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रहा है, पिक क्यों नहीं कर रही। तो काव्या उसे कहती है माइंड योर ओन बिजनेस। जिस पे वो लड़की बोलती ओह, तो लगता है कि वही लड़की कॉल कर रही है जिसकी वजह से तुम यहाँ अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही हो। बट इट्स ओके ना, मैं हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। वो लड़की इतना बोल के काव्या के हाथ पे में अपना हाथ रखती है और काव्या के पास जो कहीं टच करने लगती है। काव्या उसका हाथ झटकने लगती है, तो गलती से मोबाइल जो है मतलब कॉल जो है वो आंसर हो जाते हैं। और वो लड़की जो है वो काव्या को बोलती है हे कम ऑन, आई नो यू आर हॉट, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इतनी बुरी तरह से इग्नोर करोगे। अरे कम ऑन, एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने एक दफ़ा मुझे देख लिया अच्छे से, तो फिर कभी किसी और को देखने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। यहाँ लव ने ये सारी बातें सुन रही थी। ये क्या बोल रही है, और ये है कौन। काव्या मैम के साथ क्या करिए। काव्या मैम कहाँ हो आप, जवाब दो मुझे। पर यहाँ काव्या उस लड़की को देखती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड सो प्लीज़ गेट आउट। जिस पे कहती ओह गॉड, बहुत हार्श था ये, सीधा दिल पे लगी यार तुम तो। अब तो मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। काव्या बोलती ओह, कहीं सुकून नहीं मिल सकता क्या मुझे। जिस पर लड़की बोलती अरे सुकून तो बहुत है मेरी बाहों में, एक बार आके तो देखो। मतलब वो ऐसे ऐसे ब्लड कर रही थी कि लवन्या का तो पारा हाई हो रहा था। लवन्या गुस्से में कहती है कौन बदतमीज लड़की, और ये चिपकने की इतनी कोशिश कर, काव्या उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देती। पर ये काव्या मैम है कहाँ। तो वो लड़की काव्या से बहुत ही ज़्यादा मतलब करीब होने की कोशिश करती है, बट काव्या से मुंह नहीं लगा रही थी। लवन्या सारी बातें सुन रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ काव्या जो है वो उस लड़की से इरिटेट होके उठती है फ्रेश होने जाने के लिए, और अपना मोबाइल वहीं टेबल पे ही भूल जाती है। तभी वहाँ एक वेटर आता है, वो मोबाइल देखता है और ये भी देखता है कि ये तो कॉल चल रही है, तो वो कान से लगाता है हेलो। लोगों ने बोलते हेलो हेलो सर, आप कौन है, और इस मोबाइल के ओनर कहाँ है, क्या वो ठीक था ना, ये कौन सी जगह है प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो बार का नाम बताता है। लवन्या बोलती पर काफ़ी उस बार में क्या करिए। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप ये मोबाइल अपने पास संभाल के रखे, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। लवन्या जल्दी से एक टैक्सी लेती है और उस बार में चली जाती है, जहाँ वो हर तरफ काव्या को देखने लगती, पर उसे काव्या कभी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो लवन्या बाहर टेंडर के पास जाती है और उसे बोलती है कभी एक वेटर ने एक मोबाइल उठाया था, मुझे उससे बात करनी है। तो वो कहता है वेटर का नेम। लवन्या बोलती शिट, मैं तो नेम पूछने भूल गई थी। तभी वहाँ वही वेटर आ जाता है और वो लवन्या को बोलता है आप ही से मेरी कॉल पे बात हुई थी ना। लवन्या बोलती है हाँ, वो मेरी बॉस का फ़ोन था, मेरी बॉस का और उनका मोबाइल। तो वो मोबाइल रिटर्न दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता आपकी बॉस कहाँ है, पर ये मोबाइल आप रख लीजिए। लवन्या बोलती काव्या को कहाँ ढूंढूंगी मैं। लवन्या सबसे पहले वॉशरूम में जाके चेक करती है, बाहर आती है तो उसे वही वेटर कहता है कि मुझे एक बात पता है कि आपकी जो बॉस थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और एक लड़की उन पे लाइन मार रही थी। लवन्या बोलती हाँ थैंक्स हम बताने के लिए। लवन्या दौड़ते हुए बाहर आती है, तभी उसकी नज़र काव्या पे पड़ती है। वो दूसरी लड़की जो होती है वो काव्या को होल्ड करके कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी लवन्या भी उन लोग की तरफ दौड़ती है। जो दूसरी लड़की थी वो काव्या को यूँ दीवार से लगाए उसके करीब जा रही थी। तभी लवन्या पीछे से आ जाती है, जो उस लड़की को पकड़ के साइड करती है। काव्या काव्या मैम आप ठीक हो ना, हाँ मेरी तरफ देखो, आर यू ओके। काव्या जो है वो यूँ लवन्या को देखती है और बस देखती ही रह जाती है। तभी वो लड़की भी लवन्या के पास आती है, हे दूर हटो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है।
लवन्या बोलती गर्लफ्रेंड, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर झूठ बोला तो, निकलो यहाँ से वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। जिस पर लड़की बोलती तुम पुलिस की धमकी मुझे दे रही हो, हाँ बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखती हूँ पुलिस मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तो लवन्या जो है उस लड़की से आर्ग्यू करने लगती है। लवन्या उस लड़की को धक्का देती है, जिसके बदले में वो लड़की भी हाथ उठाती है लवन्या पे उसे थप्पड़ मारने के लिए, पर तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़ोर से धक्का देती है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। लवन्या एकदम हैरान कि काव्या इतने नशे में खुद अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही है, पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लवन्या यूँ काव्या को देखती है, तब काव्या यूँ संभल नहीं पा रही थी, वो गिरने ही वाली थी कि तभी लवन्या काव्या को होल्ड कर लेती है। अरे ओके, काव्या यूँ लवन्या की चीज़ को टच करती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिस पर लवन्या थोड़ा स्माइल करती है, ये काव्या मैम भी ना। और फिर लवन्या जो है वो यूँ काव्या को संभालते हुए टैक्सी को रोकती है और काव्या को टैक्सी में बिठाती है और फिर काव्या को लेके सीधा घर आ जाती है। लवन्या काव्या को संभालते हुए बेड पे ले जाती है। लवन्या काव्या को बेड पे लेटाती है और काव्या के शूज़ जो है वो रिमूव करती है। फिर एक टॉवल लेके आती है और काव्या की बॉडी को अच्छे से पोंछने लगती है। लवन्या काव्या के फोरहेड पे हाथ लगाती है और कहती है आपको हो क्या गया है, यार ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी, चलता क्या रहता है आपके दिमाग में। तब एकदम से काव्या आंखें खोलती है। लवन्या काव्या के बहुत करीब थी, इसलिए लवन्या घबराते हुए पीछे होने लगती है, पर तभी काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करके लवन्या को और भी अपने करीब कर लेती है। काव्या लवन्या को देखे जा रही थी। लवन्या बोलती क्या क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। काव्या लवन्या को अपने और भी करीब कर लेती है। लवन्या बोलती अब अपने शय में छोड़ो मुझे। पर काव्या एकदम से लवन्या को होल्ड करके बेड पे करके और लवन्या के ऊपर आ जाती है। काव्या लवन्या की आंखों में देखते हुए लवन्या की चीक्स को हल्का सा टच करती है और काव्या लवन्या के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आ रही थी कि इतने में लवन्या के मोबाइल पे कॉल बजती है और लवन्या जो है वो काव्या को एकदम खुद से दूर करते हुए अपना मोबाइल पे करते हेलो, और तभी सामने से उसे एक न्यूज़ मिलती है कि हेलो, ये जिनका भी मोबाइल है उनका एक्सीडेंट हो गया, लास्ट टाइम में आपका ही नंबर था इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। लोगों ने बोलती व्हाट, वो ठीक तो है ना, जिस पे कहते हैं हाँ वो ठीक है, आप जल्दी से बस हॉस्पिटल आ जाइए और उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। लवन्या बोलती ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। लवन्या तुरंत अपना मोबाइल पॉकेट में डालती है और फिर काव्या की तरफ देखती है। काव्या इतनी ज़्यादा ड्रंक थी, लवन्या काव्या को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती थी और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड वो भी हॉस्पिटल में अकेला। अब लवन्या करे तो करे क्या। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब लवन्या क्या करेगी। क्या वो काव्या को इस हालत में अकेला छोड़ के जाएगी अपने फ्रेंड के पास, या फिर अपने फ्रेंड को छोड़ के काव्या के पास रहेगी। वेल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग को क्या लगता है, लवन्या क्या करेगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।